नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। आज का टॉपिक जो है सबसे बड़ी धारा कौन सी है? तो आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक अगर कोई पुरुष अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता है तो उसे 377 के तहत उम्र कैद या जुर्माने के साथ 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 377 जो है 150 साल पुराना है और यह महारानी विक्टोरिया के समय का यह अवशेष मात्र है। तो धारा 377 को सबसे बड़ा धारा माना गया है। तो क्यों माना गया है? ये तो आप एक रीजन तो जान लिए कि 150 साल पुराना है और यह रानी विक्टोरिया के समय उनके दौर का नैतिकता का एक अवशेष मात्र है। और धारा 377 क्या परिभाषित करती है ये भी हम जान लेते हैं। धारा 377 जो है प्रकृति विरुद्ध अपराध को परिभाषित करती है, जिसको हम समलैंगिकता जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में था। इसमें 10 साल या फिर जिंदगी भर की जेल की सजा था, जुर्माने का सजा था और यह गैर जमानती था। इसमें इस एक्ट के तहत कोई महिला या पुरुष अगर दोषी पाए जाते थे तो उन्हें बेल नहीं मिलती थी। इतना ही नहीं कि किसी जानवर के साथ अगर यौन संबंध बनाने पर इस कानून के तहत उम्र कैद या 10 साल तक की सजा था। और समलैंगिकता की इस श्रेणी को LGBTQ के नाम से जाना जाता है। इसी समुदायों के लोगों ने आईपीसी में बदलाव कराने और अपना हक पाने के लिए सालों से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो LGBTQ का हम थोड़ा सा आपको बताएंगे होता क्या है कि लेस्बियस, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये समुदाय था एक कि वयस्क लोगों को मान्यता दिया जाए कि आपस में प्रकृति रूप से संबंध बना सके। इसमें सालों से लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो आइए जानते हैं कि धारा 377 की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इस एक्ट की शुरुआत जो है कि मैकाले ने 1861 में इंडियन पीनल कोड आईपीसी भारतीय दंड संहिता को ड्राफ्ट करते समय इसी ड्राफ्ट में धारा 377 के तहत समलैंगिक रिश्तों को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। तो ये भी जान लेते हैं कि 377 जो लाया कौन, ये तो ड्राफ्ट की बात हो गई। लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी में जब इसको रोपित किया था उसको हम जान लिए, लेकिन ये लाया कौन था? तो 377 को जो है 1862 में अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया था। इस धारा का वह स्थापित किए थे। ये अंग्रेजों का लाया हुआ धारा है। इनके अनुसार अप्राकृतिक यौन संबंध को गैर कानूनी ठहराया गया था। अब जान लेते हैं कि भारत में सबसे पहले इस पर विवाद कब हुआ था। तो भारत में सबसे पहले धारा 377 का जब मुद्दा गैर सरकारी संगठन नाज फाउंडेशन ने उठाया था। इस संगठन ने 2001 में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और अदालत ने समान लिंग के दो वयस्कों के बीच यौन संबंधों को अपराध घोषित करने वाले प्रावधान को गैर कानूनी बनाया था।
इसमें गैर कानूनी बताया गया था। भारत से पहले इन देशों में समलैंगिकता को मान्यता जहाँ जहाँ प्राप्त था, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि 26 ऐसे देश थे जहाँ समलैंगिकता भारत में नहीं था उस समय, उससे पहले वहाँ मान्यता मिल चुकी थी। तो वो कौन कौन से देश हैं, थोड़ा संक्षेप में उसको हम देखेंगे कि सबसे पहले जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, माल्टा हुआ, जर्मनी हुआ, फिनलैंड हुआ, कोलंबिया, आयरलैंड, अमेरिका, ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ब्राज़ील, फ्रांस और कनाडा आदि देशों में ऐसे 26 देश हैं जिसमें मान्यता पहले से मिल चुकी थी समलैंगिकता की, धारा 377 की। इन देशों में भारत से पहले वहाँ के लोग समलैंगिकता में रहते थे। तो आइए जानते हैं कि समलैंगिकता को वहाँ के देशों में तो अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया था, लेकिन भारत में बदलाव जब आया है 2018 में, तो वहाँ क्या होता है, भारत इसको मान्यता दी है कि नहीं दी है ये भी जान लेते हैं। तो भारत में भी अब जो है समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और यह चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने 6 सितंबर 2018 को समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि यह अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद, नमस्कार।